हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं अमाइंस की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो आज आपको डिटेल में ये सभी नेम रिएक्शंस कराने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम रिएक्शन गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इसकी डेफिनेशन की कि व्हेन ए पैथलेमाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, it form of a potassium salt of a पैथलेमाइड which on heating with alkyl halide followed by the alkaline hydrolysis forms of a corresponding primary amine। तो ये तो हमारे पास है डेफिनेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी प्रॉपर रिएक्शन कैसे आपने रिएक्शन को कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर पैथलेमाइड। अब पैथलेमाइड क्या होता है? बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और साथ में NH ग्रुप जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं पैथलेमाइड। जब इसके अंदर आपने क्या डालना है? अल्कोहलिक KOH डालना है। जैसे ही अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो यहाँ से OH और इधर से H रिप्लेस होगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये जो K है अटैच हो जाएगा किसके साथ? N के साथ। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन के साथ CO और बेंजीन के साथ CO। N के साथ बच्चों क्या अटैच हो गया? K। तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, K के ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज ए पोटासियम और ये पैथलेमाइड। ये हमारे पास क्या बन गया? पोटासियम सोल्ट ऑफ ए पैथलेमाइड। अब इसकी जो फर्दर रिएक्शन होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ। अब यहाँ से फिर बात करते हैं बच्चों, K के साथ क्या निकलेगा? X निकलेगा और R जो अल्काइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ? इस पैथलेमाइड एनाइंस के साथ। तो ये R अटैच हो गया किसके साथ बच्चों? N के साथ। तो इसको हम बोलेंगे N अल्काइल पैथलेमाइड। अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं एल्केलाइन मीडियम के अंदर, मतलब एक्वस NaOH डालते हैं। अब इसमें जो हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आएगी बच्चों, R के साथ यहाँ से NH2 निकलेगा, ये मतलब RN और इधर से H2 हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन देती है जिसको हम बोलते हैं गैब्रियल पैथलेमाइड। जस्ट ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन की फॉर्मेशन देती है। प्लस क्या निकलेगा? सोल्ट निकलेगा बेंजीन के साथ CO और यहाँ से बच्चों ON अटैच हो जाएगा। ऐसे ही 2 टाइम्स आपने इसको लेना है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन इस रिएक्शन से आपको मिलती है। तो ये थी हमारे पास गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। जो सेकंड रिएक्शन है बच्चों, ये कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में बहुत बार आ चुकी है पेपर में। अब इसका नाम है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर एक कार्बन लेस हो जाता है, इसको स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले कि व्हेन ए प्राइमरी एसिड अमाइड इज हीटेड विद ए एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH और QH विद ब्रोमीन। अब ब्रोमीन से ही यदि इन दोनों को मिला दे तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों? NaOBr बनता है या फिर KOBr, ये भी कई बार आ जाता है कैटलिस्ट के रूप में। इट गिव ए प्राइमरी अमाइन विद ए 1 कार्बन एटम लेस। इसमें प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी और एक कार्बन लेस होगा, इसको स्टेप डाउन रिएक्शन बोला जाता है। अब आप क्या लेके चले बच्चों? RCONH2, RC डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज ए एसिड अमाइड। ये हमारे पास होता है एसिड अमाइड। इसके अंदर आपने डालना है ब्रोमीन प्लस NaOH, ठीक है ना? NaOH डालना है अल्कोहलिक फॉर्म के अंदर। तो इसमें से ये CO गायब हो जाएगा, ये स्टेप डाउन है। R के साथ NH2 निकलेगा, दिस इज ए प्राइमरी अमाइन। तो ये प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन देती है। प्लस क्या निकलेगा बच्चों? Na2CO3 यहाँ से प्लस 2 NaBr प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में इस रिएक्शन से निकलने वाला है। इसको कहते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन या फिर होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। द Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कैन ईजिली बी इंट्रोड्यूस इन दी बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ CuI आइंस। अब देखिए बच्चों हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन आपने प्रीवियस चैप्टर में भी की थी। बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl को क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अब सेंडमेयर के अंदर यदि हमने क्या डाल दिया? क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 HCl डाल दिया तो क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा? N2। यदि इसके अंदर क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr डाल दिया आपने तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। अब यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर आपने क्या डाल दिया? CuCN, कॉपर साइनाइड या फिर पोटासियम साइनाइड KCN, तो इसमें बनेगा साइनो या फिर बेंजीन या बेंजोनाइट्राइल भी बोल देते हैं या फिर साइनो बेंजीन प्लस N2 बनेगा। तो ये 3 रिएक्शन हमारे पास कौन सी हैं बच्चों? सेंडमेयर की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कन्वर्जन में भी काम आती हैं ये।
नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी इस चैप्टर के अंदर वो है बच्चों गैटरमैन रिएक्शन। अब गैटरमैन रिएक्शन देखिए, ये भी आपने प्रीवियस चैप्टर में की हुई है बेसिकली। अब क्लोरीन और ब्रोमीन कैन बी इंट्रोड्यूस इन ए बेंजीन रिंग बाय ट्रीटिंग ऑफ ए डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विद कोरस्पॉन्डिंग ऑफ ए हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर पाउडर। अब आप क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले बेंजीन के ऊपर N2Cl नेगेटिव। यदि इसके अंदर आप कॉपर पाउडर HCl डालते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा बच्चों, प्लस N2 प्लस CuCl निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। यदि इसके अंदर आप कॉपर प्लस HBr डालते हैं, कॉपर पाउडर प्लस HBr, तो इसके अंदर आपके पास फॉर्मेशन आएगी किसकी, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, N2 प्लस CuCl निकलेगा। सो दिस रिएक्शन इज ए गैटरमैन रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में भी आती है बच्चों। नेक्स्ट है इसी चैप्टर की मोस्ट टॉप रिएक्शन जिसको बोलते हैं कार्बोलेमाइन रिएक्शन, और ये बेसिकली एक टेस्ट भी है, आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं इसको बच्चों। अब देखिए ये किसके लिए होता है, एलिफेटिक के लिए और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए। देखना याद रखना, अब ये MCQ बन गया, एजर्सन रीजन बन गया आपका। कार्बोलेमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट एक ही बात होती है, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है कि व्हेन हीटेड विद ए क्लोरोफॉर्म, जब इसको हीट करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ए QH ले लेते हैं, गिव्स द आइसोसाइनाइड, तो आपको मिलता है आइसोसाइनाइड जिसकी फाउल स्मेल होती है, उसको कार्बोलेमाइन कहते हैं, विच हैव ए एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट लिखो या फिर फाउल स्मेल बोलते हैं इसको बच्चों। अब इसकी रिएक्शन देखिए कार्बोलेमाइन रिएक्शन की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने प्राइमरी अमाइन लिया एलिफेटिक फॉर्म में RNH2, इसमें क्लोरोफॉर्म डाल दिया CHCl3 प्लस 3KOH इन एल्कोहलिक फॉर्म। इसको जैसे ही हीटअप करते हैं तो R के साथ N ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाता है बच्चों, C आ जाता है, RN ट्रिपल बॉन्ड C। दिस इज ए अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर R की बजाय कोई मिथाइल भी हो सकता है, तो ये बनेगा फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्लस 3 KCl निकलता है बच्चों इसके अंदर, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में इस रिएक्शन से बाहर निकलता है। ऐसी ये रिएक्शन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ बना रखी है कि आपने बेंजीन के ऊपर NH2 लगाया, दिस इज ए बेंजे अमाइन या इसको एनालिन कहते हैं। इसमें आपने क्लोरोफॉर्म डाला CHCl3 प्लस 3KOH एल्कोहलिक फॉर्म में। जैसे ही हीटअप किया तो बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड C आ गया, जिसको बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, प्लस 3 KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो इसको हम कहेंगे बच्चों कार्बोलेमाइन रिएक्शन, जस्ट ओनली फॉर ए प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस का ये टेस्ट है, जिसके अंदर फाउल स्मेल आपको मिलेगी किसकी, एल्काइल साइनाइड की या फिर फिनाइल साइनाइड की, आइसोसाइनाइड की। आइसोसाइनाइड लिखना बच्चों क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड C क्या होता है, आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर वो है बच्चों कपलिंग रिएक्शन, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एजोडाई की फॉर्मेशन होती है, कलर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन देखिए, द रिएक्शन इन विच ए बेंजीन डाइजोनियम आयंस रिएक्ट विद फिनॉल और एनालिन टू फॉर्म इज ए एजोडाई। तो किसकी फॉर्मेशन देंगे बच्चों, वो एजोडाई कंपाउंड की फॉर्मेशन देंगे। अब ये कपलिंग विद फिनॉल होती है बच्चों और कपलिंग विद एनालिन होती है, तो दोनों हमने करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो हम क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, प्लस इसमें आपने क्या डाल दिया, फिनॉल, बेंजीन के साथ OH। अब इसको आपने बेसिक मीडियम के अंदर करना है, क्योंकि फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है, तो बेसिक OH नेगेटिव लगाओगे। अब यहाँ से बच्चों क्या निकलेगा, Cl और इधर से H, और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, तो ये एजो कंपाउंड बन जाएगा। तो बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये N अटैच हो जाएगा इस बेंजीन के साथ, मतलब इस फिनॉल के साथ, तो ये फिनॉल के साथ अटैच हो गया, प्लस क्या निकल गया, Cl नेगेटिव प्लस OH इधर से और H इधर से वाटर मॉलिक्यूल। तो इसको क्या बोलोगे, 1 2 3 4, या तो 4 हाइड्रोक्सी बोलो या फिर पैरा हाइड्रोक्सी। दिस इज ए एजो बेंजीन। जो किस कलर की डाई आती है आपके पास, ऑरेंज डाई की फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो इसकी कपलिंग रिएक्शन है बच्चों, कपलिंग विद एनालिन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब सेम चीज़ हम क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एनालिन। एनालिन क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप। अब इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर आपने लेके चलना है। तो यहाँ से Cl और इधर से H, ये एज इट इज़ बाहर निकलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, डबल बॉन्ड में शिफ्टिंग होगा, और N अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस एनालिन के साथ। इसको हमने करना है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो क्या बन गया, बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड N, और ये N अटैच हो गया इस एनालिन के साथ।
तो Cl नेगेटिव निकलेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे 1 2 3 4 पैरा अमीनो एजोबेंजीन। जिसका कलर क्या आएगा बच्चों येलो डाई कलर इसका आपको मिलने वाला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इस चैप्टर के अंदर वो 7th रिएक्शन जिसको बोलते हैं स्कॉटन बोमन रिएक्शन, इसको बेंजोइलेशन कहते हैं। अब देखिए कि बेंजोइलेशन ऑफ ए अमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए NaOH। अब हम बेंजे अमाइन लेके चले बच्चों बेंजीन के साथ NH2 जिसको एनालीन कहते हैं। इसमें आपने बेंजोइल क्लोराइड डाल दिया C6H5COCl। अब यहाँ से यदि हम बात करते हैं बच्चों Cl और यहाँ से H रिप्लेस होगा, मतलब HCl बाहर निकलेगा और ये CO ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ NH के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए NaOH, मतलब इसको NaOH की प्रेजेंस में करते हैं। तो ये बेंजीन के साथ NH रह गया और ये CO अटैच हो गया और C6H5। तो इसको हम बोलेंगे अब N पे फिनाइल, दिस इज ए बेंजे अमाइड। ये किसकी फॉर्मेशन आ गई N फिनाइल बेंजे अमाइड की फॉर्मेशन आ गई, प्लस क्या निकला बच्चों HCl एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकला। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है बच्चों लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर के जिसको बोलते हैं स्टिचमेड रिएक्शन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है N3H इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इज ए प्राइमरी एमाइन। किसकी फॉर्मेशन आएगी प्राइमरी एमाइन की। अब हमने इथेनोइक एसिड ले लिया CH3COOH, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें आपके पास क्या बनेगा बच्चों CH3 के साथ NH2 आ जाएगा मीथेन एमाइन जिसको प्राइमरी एमाइन कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकलेगा N2 एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये थी हमारे पास इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। जय हिंद जय भारत।